नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात करेंगे मणिपुर की। आखिर मणिपुर में शांति कब? जो हालात और जो स्थितियां हैं वो जस की तस बनी हुई है। हालात बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल यही कि आखिर मणिपुर में शांति कब? भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में करीब 2 साल पहले जातीय हिंसा भड़की थी। तब से सरकार इसे समाप्त करने के तमाम प्रयास कर चुकी है, लेकिन समुदायों के बीच की खाई गहरी होती गई है और भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जातीय हिंसा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जबकि सरकार की ओर से इसे खत्म करने के लिए पिछले 2 वर्षों में काफी प्रयास किए जा चुके हैं। मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच लंबे समय से पल रहा मतभेद हिंसा की शक्ल में सामने आया था। इसके बाद से अब तक हिंसा में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। बहुसंख्यक मैतेई मुख्य रूप से राज्य की इम्फाल घाटी में बसे हुए हैं, जबकि कुकी लोगों की बसावट पहाड़ी इलाकों में है। ये हिंसा मैतेई लोगों की ओर से जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग किए जाने के बाद भड़की थी, जिससे नौकरियों में कोटा और जमीन के अधिकार जैसे विशेषाधिकार जुड़े होते हैं। कुकी लोगों को डर है कि अगर मैतेई लोगों को जनजातीय दर्जा मिल जाता है तो वो भी ज्यादा हाशिए पर चले जाएंगे। अब इस अशांत मणिपुर को फिर से पटरी पर लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज मणिपुर पहुंचे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई और 5 अन्य राज्यों का एक प्रतिनिधिमंडल जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में राहत शिविरों का निरीक्षण करेगा। नालसा के अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस गवई और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत विक्रमनाथ, MM सुंदरेश, KV विश्वनाथन और N कोटेश्वर सिंह मणिपुर हाईकोर्ट के द्विवार्षिक समारोह के अवसर पर राहत शिविरों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरे के दौरान जस्टिस गवई इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम और अखनूर जिले में नए कानूनी सहायता क्लिनिकों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वो राज्य भर में कानूनी सेवा और चिकित्सा शिविरों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को आवश्यक राहत सामग्री भी प्रदान की जाएगी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के मणिपुर दौरे के फैसले का स्वागत किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर न जाने पर जमकर आलोचना की। बता दें आपको कि कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने मणिपुर में मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी विदेशों और असम में तो जाते हैं लेकिन मणिपुर का दौरा नहीं करते हैं, जबकि वहां के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बेंगलुरु में शुरू हुई। इस बैठक में RSS ने मणिपुर के हालात पर चिंता जताई है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वस्त्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। और गीतार्थ पाठक जी इस वक्त हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आलोक जी आपके साथ ही करते हैं। आज मणिपुर के दौरे पर सुप्रीम कोर्ट के 6 जज है। हालात वहां का सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। देखिए नेहा जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ के हालात सुधरे नहीं हैं। जब से वहाँ गवर्नर भल्ला जी के नेतृत्व में शासन ने अपने हाथ में बागडोर ली है, तब से लगातार शांति व्यवस्था कायम करने में पहले से बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। हमने तो 8 मार्च को सभी के लिए खोल दिया था, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्वों ने घटनाक्रम कुछ ऐसे किए जिसके तहत फिर से कार्रवाई करनी पड़ी। और सुप्रीम कोर्ट पे जो 6 जज की टीम जा रही है
इसका मैं स्वागत करता हूँ। ये लोग भी जाकर वहाँ के हालात का जायजा लें और ये देखें कि केंद्र सरकार कितनी तत्परता से इस मामले को सुलझाने के लिए तरह तरह के कदम उठा रही है। अप्सा के तहत कुछ पुलिस स्टेशन का दायरा और बढ़ाने की मांग हुई है। उस पर भी MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में चर्चा होके मुझे लगता है उसको भी मूर्त रूप देने का काम हो जाएगा आज ही। और धीरे धीरे जिस तरह से हालात अब काबू में आ रहे हैं, मुझे लगता है निकट भविष्य में चीजें काफी सुधर जाएंगी। लेकिन इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि वहाँ विदेशी ताकतें, विदेशी फंडिंग ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है आलोक जी, बताइए ना। क्या अगर विदेशी ताकतें सक्रिय हैं या फंडिंग हो रही है तो इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ हैं? क्यों नहीं उस पर रोक लग पा रही? इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, अमेरिका से ज्यादा तो हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी अच्छा नहीं है और वहाँ भी 9/11 हो गया। तो कभी कभार ऐसे ये तत्व है। तो 9/11 के बाद उन्होंने सबक लिया ना, उसके बाद क्या दोबारा वैसे हालात हुए? तो हम भी तो लगातार वहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हालात वक्त से बदतर होते जा रहे हैं। हालात तो तेजी से, घटनाक्रम आप देखिए तो हालात तो तेजी से सुधर रहे हैं। और लेकिन जो चीजें हुई हैं या हो रही हैं उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। मैंने इसलिए आपका ध्यान उसकी ओर आकृष्ट किया है। ठीक है। विजय कौशिक जी, देखिए कह रहे हैं हालात तो बेहतर हुए हैं, आप लोगों को क्यों नहीं दिखता? क्या वाकई हालात बेहतर हुए हैं जिस बात का जिक्र भी आलोक वत्स जी कर रहे हैं? मेरे भाई साहब, आलोक जी ने एक बात रखी है कि राज्यपाल द्वारा शासन व्यवस्था हाथ में लेने के बाद में हालात बेहतर हुए हैं। यानी कि भाजपा सरकार के राज में वहाँ पर शासन व्यवस्था बिल्कुल पंगु थी, उसी के चलते वहाँ पर लगातार दंगे फसाद चल रहे थे। ये तो भाजपा प्रवक्ता खुद मान रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा तो ये कहना है कि राज्यपाल द्वारा शासन व्यवस्था संभालने के बाद भी स्थितियों में कोई खास फेरबदल नहीं हो पाया है। तो इसमें हम क्या गलत कह रहे हैं? हम तो क्राइम के आंकड़ों पर कह रहे हैं ना, जो वहाँ बवाल चल रहा है उसके आधार पर कह रहे हैं ना। जो आप जैसे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ की खबरें जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं उसके आधार पर कह रहे हैं ना। तो हम क्या गलत सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल गलत सवाल नहीं है हमारा। हमारा आज भी यही कहना है कि मणिपुर के हालात के लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है। नहीं, लेकिन ये भी तो फैक्ट है और ये भी तो सच्चाई है कि मणिपुर के हालात आज से ऐसे नहीं है। आज भले ही थोड़े से पहले से ज्यादा हालात खराब हो गए हो, लेकिन हालात तो हमेशा से ही खराब रहे हैं। अभी कब से? आपको ये बताना पड़ेगा कब से। जब से बीजेपी की सरकार वहाँ बनी है तब के बाद में हालात खराब हुए। उससे पहले क्या हालात खराब थे और इतिहास में कभी रहे होंगे? मैतई और कुकी समुदाय के बीच हमेशा से ही कैसे हालात नहीं थे? ये कहना गलत होगा कि हमेशा से ऐसे हालात थे। बिल्कुल नहीं थे। अमन चैन था वहाँ, और जब से भाजपा राज में गड़बड़बाजी हुई है वहाँ तब से उनके बीच में जंग बजी है। ठीक है गीतार्थ जी, क्या वाकई ऐसा है क्या, या सिर्फ राजनीति से प्रेरित है पूरा मसला? हेलो जी, हाँ बताइए। क्या ये पूरा मसला राजनीति से प्रेरित दिखाई दे रहा है मणिपुर का, या फिर लगता है कि नहीं अभी जब भाजपा की सरकार बनी उसके बाद से ये हालात ऐसे हो गए? ये तो मसला पहले से ही ऐसा है ना, मैतई और कुकी समुदाय के बीच तो पहले से ही हालात खराब थे। नहीं, ऐसा मतलब इतना सिंपल बात नहीं है कि कुकी और मैतई के साथ कुछ तो ये लोग डिवीजन था जो लास्ट ईयर मई के बाद पहले भी था, लेकिन ये इतना तो नहीं था। जब से शुरू हो गया वीरेंद्र सिंह सरकार आ गया था उसके बाद पूरा डिवीजन मतलब आगे जैसे कि 2080 का डिवीजन 50-50 हो गया डिवीजन। फिर इसीलिए ये लोग नया नैरेटिव कुछ किए हैं कि ये लोग आबादी है, पहाड़ों में रहते हैं कुकी लोग, 75% मणिपुर का तो पहाड़ी है,
बाकी वैली में जो 25% मैते लोग रहता है। तो ये पहाड़ी इलाका में ये लोग बोला कुकी लोग दे आर फॉरेनर्स बोल रहा है, लेकिन बात ऐसा तो है नहीं कि जब अंग्रेज ने इंडिया को बर्मा से ये किया था, लकीरें खींचे थे, तब कुछ कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे कुकी गांव का विलेज नागा भी है, नागा कोई क्लैन है म्यांमार का उधर भी है, बीच में से चला गया। तो इन लोग एक ही आदमी है, एक ही जात का आदमी है, तो इन लोगों से आना जाना जाता है तो होते रहता है। लेकिन ये लोग कुछ लोग यहाँ रह गया, कुछ लोग उधर रह गया, तो ये आता है जाता है, इसका मतलब नहीं है ये लोग विदेशी आदमी है सब सारे। ये बात है। उसके बाद ये विदेशी बोल के वहाँ पे बीरेन सिंह सरकार ने ज्यादा एविक्शन शुरू कर दिया। फिर ड्रग्स तो वहाँ पे मणिपुर पहले से ही था। ड्रग्स का जो है ये कुकी लोग करता ऐसा नहीं है। कुकी लोग ये लोग स्लैश एंड बान जो जुम खेत करते हैं वहाँ पे भी होता है ड्रग्स का जो ये खेत बात होता है। लेकिन ये बड़ा बड़ा माफिया लोग जो है वहाँ मणिपुर का मैतेई लोग की भी होता है और दूसरा कोई ये लोग फंडिंग करता है। जो साजबाज करता है ये लोग को पीटर थोड़ा सा कुछ मिलता है ऐसा। तो इसको ड्रग्स को रोकने के लिए सरकार ने तो उसका दूसरा कुछ तरीका करना चाहिए था। इन लोगों का इकोनॉमिक जो कुकी लोगों का जो इकोनॉमिक कंडीशन है फार ये बुरा है मैतेई लोगों से, क्योंकि सरकार मैतेई लोगों का हाथों से है पहले से ही। कुकी लोग का 1-2 आता है, फिर कुकी लोग 70% कुकी भी नहीं नागा 75% ऑफ द एरिया में रहता है वहाँ पे। लेकिन ये लोगों का इकोनॉमिक जो कंडीशन है बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट इज इकोनॉमिक्स। हाँ, ये लोग सोचता है कि ये इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है यहाँ पे, इन लोगों को ये लोग जो प्रिफरेंस देना चाहिए नहीं दिया है। तो इसी कारण से मैतेई, क्योंकि मैतेई पीपुल आर द रिच पीपुल, दे आर लिविंग इन द मतलब आप ये कुल मिला के सर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को जो कदम उठाना चाहिए वो सरकार ने नहीं उठाया। ठीक है, आलोक वर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए इसमें तो केंद्र सरकार विफल साबित हुई। देखिए मैं सुन रहा था इनकी बातें और एक चीज मैं बता दूं, इसके पहले विजय कौशिक जी बोल रहे थे कि भाजपा सरकार के आने के बाद ये कुकी और मैतेई का झगड़ा शुरू हुआ है। ये निराधार है, ये कोरा असत्य है। 1973 में सबसे भीषण लड़ाई हुई थी कुकी और मैतेई में, जिसमें 763 लोग मारे गए और 3 साल लगा था कांग्रेस को उस स्थिति को कंट्रोल करने में। और ये सही है जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि मैतेई समुदाय का वहाँ पर ज्यादा परसेंटेज है और कुकी समुदाय कम है उनके मुकाबले, और वो लोग मोस्टली क्या 99% पहाड़ों में ही रहते हैं। तो ये उनका कॉन्फ्लिक्ट म्यांमार वगैरह से उधर से भी जो लोग उनको फंडिंग करते हैं या उनको उकसाते हैं इस लड़ाई के लिए, वो सब जारी है, बदस्तूर जारी था। और अब धीरे धीरे हालात काफी सुधार दिए गए हैं और निकट भविष्य में बिल्कुल सुधार दिए जाएंगे। अब कड़ाई से वहाँ पर सख्ती से काम हो रहा है और पूरी चौकसी से निगरानी। लेकिन क्या अमन चैन वापस लौट आया? वापस क्या वही हालात हो गए हैं जो वहाँ की जो जनता है वो डिजर्व करती है कि अमन चैन यहाँ पर वापस लौटे? अभी भी जो जातीय हिंसा है वो तो बरकरार है, ऐसी छुटपुट घटनाएं तो कहीं ना कहीं होती ही रहती है। हाँ, अब आपने ठीक कहा, जो शुरू में बिल्कुल ही हालात बदतर थे उससे सुधर के काफी कुछ हालात अब काबू में आ गए हैं। लेकिन हाँ, अभी भी छिटपुट घटनाओं को हम पूरी तरीके से नहीं रोक पाए हैं। हाँ। लेकिन उसके लिए कवायद हो रही है और भी बढ़ाया जा रहा है पुलिस स्टेशन की चौकसी का दायरा, और मुझे लगता है निकट भविष्य में ये बिल्कुल ही कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। विजय कौशिक जी, देखिए जो अभी तक कदम केंद्र की तरफ से उठाए गए हैं क्या वो काफी है, या लगता है कि नहीं इसमें और भी कदम उठाने की जरूरत है? अगर हाँ तो क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास विदेश यात्राओं का समय है, लेकिन मणिपुर में जाकर वहाँ की जनता के घावों पर मरहम लगाने की जब बात आती है तो माननीय मोदी जी कहीं नहीं दिखाई देते। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आई कि जिनमें बलात्कार पीड़िताओं की, जिन परिवारों के लोग मारे गए उन परिवारों की शिकायत तक दर्ज नहीं की गई भाजपा शासन में। ये इससे बड़ा इस देश के संविधान का अपमान हो नहीं सकता।
कि सरकार ने उस समय उनकी FIR दर्ज की है जब उनसे संबंधित वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गई। तो इन लोगों को डे वन से केवल अपनी राजनीति चमकाने की चिंता थी। इन्हें वहाँ की जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है और यह लोग निश्चित तौर पर केवल और केवल समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। फर्क केवल इतना है कि मणिपुर में इन्होंने आग लगा तो दी, लेकिन अभी आग उनसे ही नहीं बुझ पा रही। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मणिपुर जैसी आग अगर भाजपा पूरे देश में लगाने में कामयाब हो गई तो इसका अंजाम क्या होगा। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं भाजपा से कि भैया ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद करो, देश के विकास की बात करो, मिलजुल कर रहने की शिक्षा की बात करो, किस तरह से सभी समुदाय मिलजुल कर इस देश को तरक्की के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा है वो छुपाना है, महंगाई का जो मुद्दा है वो छुपाना है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके चलते सरकार कटघरे में कभी भी खड़ी हो सकती है और मुद्दों से जनता को दूर रखने के लिए ये सब चीजें इनकी योजनाओं का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, आप सवाल इस बात को लेकर भी पाठक जी मैं आपका रुख कर रही हूँ कि देखिए क्या बंदूक से इस समस्या का समाधान हो सकता है या राजनीतिक कदम ही उठाने की जरूरत है, सूझबूझ के साथ कदम उठाने की जरूरत है और राजनीति के रास्ते ही मणिपुर में शांति लौट पाएगी। बंदूक से तो नहीं होता है। ये जो बीरेन सिंह ने किया था उसका तो वीडियो क्लिप ऑडियो क्लिप भी निकल गया, खुद ही वो भड़काया है। सारे आर्म्स जो लूट के ले गया था राम भाई टेंगल और सब मैते जितना उग्रपंथी ग्रुप है ये लोग लेके गया था, तो सीएम का ही काजा ये सभी लोग जानता है। अभी ये हो गया है बंदूक से जो राजनीति हो रहा है और ये जो इन लोगों का नैरेटिव है कि सुधर रहा है, ये 1.5 साल से हम लोग ये लोग दावी करते हैं कि सुधर रहा है लेकिन दर बिगड़ जाते रहा है। आज भी सुरासातपुर में क्या हो रहा है, आदित्यों का ऑफिस में हमला किया हुआ है, ये लोग सारे 2 ग्रुप में उसका फाइटिंग हो रहा है। तो ये जिस आदमी ने भड़काया है सारे सिचुएशन को, इनको चीफ मिनिस्टर का कुर्सी में 1.5 साल तक बिठा के रखा है, तो इसको बिगड़ तो जाएगा। तो अभी जो प्रेसिडेंस रूल चालू हो गया, हम लोग उम्मीद किए थे कि अब थोड़ा कुछ होगा, लेकिन अब भी नहीं हो रहा है। ये लोग का दावी हो रहा है कि सुधर गया है, सुधरा तो नहीं है। इसी में राजनीतिक कदम उठाना पड़ेगा, सभी दलों को, सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेना पड़ेगा, ला करके सभी कुकी ऑर्गेनाइजेशन, मोइते ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो जैसे थे, पहले पहाड़ में हम लोग कुकी लोग, अभी तो क्या है मैते लोग पहाड़ में नहीं जा सकता है, पहाड़ का आदमी यहाँ पे वैली पे नहीं आ सकता। ऐसा माहौल तो नहीं था। हम लोग मणिपुर पे कितना बार गया है, कुकी लोग फिर मैते लोग एक साथ खाया पिया करता था। ये तो थोड़ा थोड़ा जो हिस्ट्री बोलता है, ये तो झगड़ा भी, हिंदू मुसलमान का झगड़ा भी तो पहले से हो रहा था। हाँ, लेकिन अभी तो जब बढ़ गया ना, तो पहले तो छोटा मोटा ये लोग जो होगा, 2 कम्युनिटी रहेगा तो 2 कम्युनिटी के साथ कुछ ना कुछ संघर्ष हो सकता है छोटा मोटा, लेकिन ये रेगुलर डेली का बेसिस पे हो गया है कि साधारण जनजीवन पूरा बंद हो गया है उसका। तो इसी का जो समाधान है मेरे ख्याल से सब पॉलिटिकल पार्टी, सब नॉन पॉलिटिकल जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सारे को लेकर के एक कदम उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्यों वहाँ पे नहीं गया, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, अब तक भी नहीं किया जा रहा है। इनका अगर वो आता पहले से, इनका जो करिश्मा है प्रधानमंत्री का, उसी करिश्मा कुछ जादू हो जाता था, मैं यकीन था मैं लोग। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए अब तो विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक भी कि प्रधानमंत्री को कम से कम जाना चाहिए। असम जाते हैं तो फिर मणिपुर कितने दूर है, क्यों नहीं, वहां के लिए वक्त क्यों नहीं है प्रधानमंत्री के पास? देखिए, प्रधानमंत्री के तहत कितनी इम्पोर्टेंट एजेंसियां हैं, वो सारी वहाँ तत्परता से कार्यरत है और प्रधानमंत्री को मिनट मिनट की सूचना है कि वहाँ का क्या हो रहा है। अगर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के जाने से वहाँ का मामला सुलझ जाएगा तो मुझे लगता है निकट भविष्य में वो चले जाएंगे। उनको जाने से कहीं डर थोड़ी लगता है। पूरे देश के विभिन्न कोनों में वो लगातार दौरे करते रहते हैं, मणिपुर भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आरएसएस चिंता जता रहा है ना अब इस पूरे मसले पर, मणिपुर पर आरएसएस ने चिंता जताई है। स्वाभाविक है, अगर वहाँ की स्थिति खराब है तो चिंतनीय है और राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ ऐसी
गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। और उनका चिंता अकारण नहीं है, उसकी चिंता के पीछे ठोस कारण है उनके पास। 2 साल से अधिक वक्त हो गया सर, और उसके बावजूद भी अगर स्थितियां कंट्रोल में नहीं है तो ये तो नाकामी दिखाता है ना। कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन कंट्रोल में तो आ गया है काफी। अब क्या कदम उठाने रह गए हैं, भविष्य में क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वहाँ की चीजों को अपने अंडर में ले रखा है। हो सकता है कुछ चीजें वो नहीं शेयर करना चाहते हो, लेकिन इतना हम कह सकते हैं सुरक्षा कारणों से, इतना हम कह सकते हैं कि लगातार निगरानी रखी जा रही है, लगातार सख्ती से वहाँ पर कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अमित शाह जी ने उस सारी चीजों को अपने अधीन लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि महीने 1.5 महीने में वहाँ की स्थिति काफी सुधर जाएगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। की तरफ से बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि हालात वहाँ के जल्द ही सुधरेंगे। हालांकि 6 जजों की जो टीम है वो दौरे पे गई है, क्या कुछ निकल के आता है ये वक्त ही बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।